इंसान का ये सफर कहां से शुरू हुआ है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। 10,000 साल पहले अपने आसपास के प्रकृति के साथ एक होकर, जानवरों के साथ ताल मिलाते हुए इंसान ने अपना पहला कदम रखा। यही था ह्यूमैनिटी इरा। उस दौर में इंसान देश या प्रांत में विभाजित नहीं था। राज्य या राजशाही के कई हजार साल पहले की बात है। उस युग में समाज को चलाने वाला संविधान था इंसानी। उस वक्त एक ही जाति था, मानव जाति। इंसान कुल और वर्णभेद रहित छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। काबिलियत के अनुसार काम करते हुए, जरूरतों के हिसाब से बांटते हुए समाज बड़ी खुशहाल हुआ करता। उस दौर में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव नहीं हुआ करता था। उनके बीच कोई जटिलता नहीं थी। दो इंसानों के मिलन के लिए सिर्फ चाहत और साथ रहने की इच्छा काफी था। मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, ये बातें वो लोग जानते भी नहीं थे। वो एक खूबसूरत मातृक समाज था। उस वक्त स्त्री को इज्जत की नजरों से देखना एक बहुत आम बात थी। सही गलत का कोई मतलब नहीं था। कोई भी धर्म पैदा नहीं हुआ था। प्यास मिटाने वाली नदी को, भूख मिटाने वाली जमीन को, छांव देने वाले पेड़ों को वो भगवान स्वरूप मानते थे। इसी प्रथम युग में पनपा सिंधु नागरिकता और इस स्वर्ण भूमि के खोज में आए आर्य। आज हम जिस जगह को सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, 5000 साल पहले वहां से हर तरफ विस्थापित होने वाली एक बंजारा जाति है आर्य। सिंधु नदी किनारे जन्मे वेदों का ज्ञान को सिंधु संस्कृति से जोड़कर उन्होंने शुरू किया वैदिक इरा। हजारों सालों से मैदानी इलाके में रहने के आदि आर्य उनके साथ अपने पालतू गाय और घोड़ों को भी जोड़ा, क्योंकि उनका मुख्य जीविका का आधार था गाय, गाय का दूध और उसका मांस। इस गोसंपद को सिर्फ अपने काम में लगाने के स्वार्थ से उन्होंने गाय को भगवान स्वरूप बताकर, गो हत्या को पाप समझाकर, गाय का पूजन को बढ़ावा देकर वो खुद गाय का दूध और घी खा पीकर अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए गाय का मांस खाकर अपने शारीरिक बल को बढ़ाते गए। हर परिजन को अपने दिल से लगा लेने के आदि इस भूमि के असली हकदारों ने आर्यों को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद राज्यों पर कब्जा करने के उद्देश्य से आर्यों ने यहाँ के साधारण मनुष्यों का सरलता का फायदा उठाते हुए उनमें फूट डालना शुरू किया। समाज के उद्धार के नाम पर आर्यों द्वारा डाला गया पहला सामाजिक फूट था स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव। उस वक्त तक समान हकों के साथ जीने वाले स्त्री पुरुष के बीच ऊंच नीच लाकर, स्त्री जब गर्भवती हो तो उन 9 महीने पुरुष को उनका देखभाल करना होगा, नहीं तो समाज ही नहीं मनुष्य जाति का ही अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर औरतों को हक दिलाने के आड़ में समाज में मर्दों के कंधे पर कई जिम्मेदारियां और प्रतिबंधों का बोझ लाद दिया। दूसरी ओर स्त्री जब गर्भवती ना हो तो घर संसार और बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारियां औरत के कंधों पर डाल दिया गया। साथ में उन पर भी कई प्रतिबंधों का बोझ डाला गया। समाज में मर्द और औरत किस तरह से पेश आए, कैसे जीवन बिताए, उनके हदें क्या है, ये सब भेदभाव लाकर मर्द और औरत अलग है, उनके काम और जिम्मेदारियों को अलग बताकर इंसानों के बीच पहला डिवीजन किया था आर्यों ने। इस युग में भी धर्म का जन्म नहीं हुआ था। वेदों को ही संविधान मानकर वेदों में बताई गई बातों को ही धर्म के नाम पर प्रचार किया था आर्यों ने। पंचभूतों को आधार बनाकर सूर्यदेव, इंद्रदेव और अग्निदेव जैसे नए देवों को आविर्भूत किया था आर्यों ने। उन दिनों अपने जीवन बिताने के लिए लोग कबीलों में रहकर अपने बुद्धि के अनुसार चीजें बनाते थे और जीवन व्यतीत करते थे। उन वस्तुओं को कुछ व्यापारी दूसरे कबीलों तक ले जाकर बेच आते थे। इस व्यापार को जंगली जानवरों से बचाए रखने के लिए कुछ साहसी बलशाली लोग हुआ करते थे। ऐसी कबीलों के देखरेख करने के लिए कुछ बुद्धिशाली लोग काम करते थे। इन सारी बातों का अध्ययन करके आर्यों ने वेदों के आधार पर समाज को 4 हिस्सों में बांटने का षड्यंत्र रचा। पहले सामर्थ्य के हिसाब से वर्ण
और वर्ण के हिसाब से धर्म। ऐसी आदर्श समाज का निर्माण ही वेदों का लक्ष्य है, ये लोगों को समझाया। बुद्धि बल से कबीलों को चलाने वालों को ब्राह्मण कहकर आर्य भी उनके साथ शामिल हो गए। अपने शारीरिक बल से क्षेत्रों का रक्षा करने वालों को क्षत्रिय बताया गया और व्यापार करके जीने वालों को वैश्य बताया गया। श्रमिक और कामगार साधारण कबीले वालों को शूद्र का दर्जा दिया गया। इस तरह पहली बार दुनिया में मनुष्य समाज को 4 भागों में बांटकर वर्ण व्यवस्था का विषपूरित बीज बोया गया और इस तरह आर्य ब्राह्मण में रूपांतरित होकर समाज को अपने सोच के अनुसार चलाने लगे। धीरे धीरे साधारण लोगों में स्वार्थ और गुस्सा जैसे भाव बढ़ते गए तो समाज को कठपुतली की तरह नचाने वाले आर्य ब्राह्मण बलशाली बनते गए। इस तरह हजारों साल बीत गए। बदलाव की हवा चली तो समाज को एक नई संविधान की जरूरत महसूस हुई। तब शुरू हुआ उपनिषद ईरा। वेदों को संविधान बनाकर और उपनिषद को कानून बनाकर आर्यों ने कबीलों को राज्यों में तब्दील किया। राज्यों को चलाने के लिए अस्त्र शस्त्र ज्ञान प्राप्त क्षत्रियों को राज्याधिकार दिया। साथ में प्रजा को समझाया गया कि राजा का आदेश का पालन करना ही प्रजा का धर्म है। जो राज्यादेश पालन ना करे वो दंडित होंगे और जान से भी जा सकते हैं, ऐसा कहकर प्रजा को डराया गया। बुद्धिशाली ब्राह्मणों को राजा के सलाहदार के रूप में राजगुरु नियुक्त किया गया। हजारों नियम और आचार विचार के आड़ में साधारण मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ाते गए। वो खुद खान पान और शारीरिक सुखों को अनुभव करते गए। हिंसा, क्रोध, क्लेश और अन्याय से भरे दुनिया में अपना कदम रखा युवराज सिद्धार्थ गौतम ने। इंसानों के बीच ऐसी हिंसा, क्लेश देखकर दुखी होकर उन्होंने संन्यास लिया। ह्यूमैनिटी इरा के गुणों वाले गौतम ने इस समाज में अपना स्थान ना ढूंढकर अपने अंदर की दुनिया को ढूंढते हुए बुद्ध बनकर निर्वाण प्राप्त किया। इंसान के लिए जरूरी हर ज्ञान उसी में होता है। बुद्ध ने समाज को समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई ग्रंथ या राजगुरु की जरूरत नहीं है। बुद्ध के बताए गए पंचशील, अहिंसा, अष्टांग मार्ग ने समाज को सोचने पर मजबूर किया। ह्यूमैनिटी इरा के पद्धतियों से अनजान समाज अब उसे समझने लगा था। वेद और उपनिषद के पालन करने से दरारें बढ़ते देख समाज ने एक साधारण जीवन शैली का अवलंबन किया। बौद्ध धर्म को समझकर उसे पूरी दुनिया में फैलाया गया। सारी दुनिया को समझाया गया कि अगर समाज को सही तरीके से चलाना है तो पहले खुद को सुधारना होगा। वर्ण व्यवस्था का विनाश होने लगा। किंगडम ढांचा टूटने लगा और हजारों सालों से चलती आ रही प्रथाओं का लोगों ने तिरस्कार किया तो चौंक के आर्य राजा और राजगुरुओं के आश्रय खोजने लगे। तब तक अधिकार और शारीरिक सुखों के आदि राजाओं और राजगुरुओं को बौद्ध धर्म का डर दिखाकर युद्ध, हवन, पूजा विधानी स्थिति को सुधार सकता है, ऐसा समझाकर बौद्धों से उन्हें भिड़ा दिया। इस तरह कुछ छोटे राज्यों से शुरू हुई ये हिंसा कांड ने पूरी भारतवर्ष को अपने गिरफ्त में ले लिया। बौद्ध धर्म को मानने वालों को, उसका पालन करने वालों को दंडित किया गया, उनका हत्या तक किया गया। बौद्ध धर्म को समाज से मिटाने का पूरा प्रयत्न किया गया। साधारण मनुष्य के आशाओं को जिंदा रखने के लिए पिछला जीवन, पुनर्जीवन, कर्म, आत्मा, परमात्मा जैसे शब्द और सिद्धांतों का आविष्कार किया गया। कुछ समय बाद बुद्ध के वाणी और वेदों में लिखा गया ज्ञान एक है, बुद्ध भी भगवान स्वरूप है कहकर उन्हें 10 अवतारों में एक बताने का प्रयत्न किया गया। बौद्धों को सनातन धर्म के छतरी के नीचे लाने का प्रयत्न किया गया। इस तरह डर, हिंसा और झूठ के सहायता से उन्होंने समाज पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने नियम बनाए और उन्हें उल्लंघन करने वालों को राजदंड से दंडित करते हुए उपनिषद के आधार पर कानून बनाए। लोगों को समझाया गया कि ये सब धर्म के लिए किया जा रहा है। इस तरह दूसरों के श्रम को आधार बनाकर खुद खान पान और शारीरिक सुखों का अनुभव करते हुए आर्यों ने किंगडम ढांचा का पुनर्निर्माण किया। इस बार पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहने वाली एक समाज का निर्माण किया गया। ये था रिलीजियस एरा। इस देश में आर्यों ने धर्म का प्रचार जोर शोर से किया।
जन्म और मृत्यु के साथ साथ जीवन के हर स्तर पर प्रजा उन पर आधारित हो, ऐसे धर्माधारित नियम बनाए गए। त्योहारों के नाम पर प्रजा को हर वक्त व्यस्त रखा जाता था। सालों तक हजारों जाति, लाखों आचार विचार, करोड़ों देवताओं के दुहाई देते हुए प्रजा को अपना गुलाम बनाए रखा। इसी दौर में समाज पर छोड़ा गया उनका नया अस्त्र, उनका नया संविधान था मनुस्मृति। बौद्ध धर्म का रोध करने के लिए उन्होंने मनु धर्म को समाज में लाकर खड़ा कर दिया। समाज कभी भी विरोध कर सकता है, तो जो काम भक्ति नहीं कर सकता वो डर कर सकती है। ये समझकर वेदों का दूषण, वर्णों का विरोध के नाम पर इस भूमि को आर्यों ने खून से रंग दिया। इस तरह से दशकों तक वर्ण व्यवस्था के आड़ से प्रजा को डराकर, गुलाम बनाकर राजा और राजगुरुओं ने समाज में अपना स्थान बना लिया। विद्या को समाज में कुछ वर्गों के लिए, वो भी सिर्फ पुरुषों के लिए जरूरी एक कीमती वस्तु की तरह पेश किया गया। समाज का आधा हिस्सा स्त्री को सिर्फ रसोई और शयन कक्ष तक सीमित किया गया। आर्यों को डर था कि अगर स्त्रियों को राज्याधिकार मिल जाए तो उनका पतन हो जाएगा। इसलिए उनके सोच पर अंकुर लगाते हुए बाल्य विवाह, सती प्रथा जैसे पैशाचिक प्रथाओं पर पवित्रता का मोहर लगाया। इसलिए आज तक कई बालिग युवतियां गुलामी वाले सोच के चलते पिता के बताए गए रिश्ते के साथ ही शादी कर लेते हैं। समाज को अपने पंजे में कैद करने वाले आर्यों को समझ में आया कि अपनी भलाई के लिए उन्हें राजा को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने बल के आधार पर राज्य का नियंत्रण करने वाले राजाओं को आर्यों ने अपने बुद्धिमत्ता से जकड़ने की कोशिश की। राजा का हर रहस्य का जानकारी अपने पास रखते हुए राजमहल के ढांचे से लेकर खतरे में पड़ने पर भागने के लिए कामगार, सुरंग मार्ग की सारी जानकारी अपने पास रखते थे। धन को राजकोष के बजाय धर्म की दुहाई देकर मंदिरों के अधीन कर दिया गया। मंदिरों में रखा धन और मंदिर के नाम पर लिया जमीन का भोग करने लगे वो। फिर इस तरह से अपना ताकत बढ़ते जाने से आर्यों का ताकत राजा से ज्यादा हो चला। पर कुछ ही समय में रानियों पर और राजकुमारियों पर आर्यों का नजर पड़ने लगी तो राजा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा और राजगुरुओं के बीच चल रही अधिकार युद्ध के बीच प्रजा पिसने लगे। पर राजा तो राजा होता है। धीरे धीरे राजगुरुओं के अधिकार और सुख में कमी होने लगी। फिर आर्यों का शोषण ने हद पार कर दी तो राजाओं ने उन्हें राज्य बहिष्कार करना शुरू किया। ये स्थिति पूरी देश में बनती गई। आर्यों के 5 सूत्र, पिछली जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा, इन सब से जब राजाओं को बंधे रखना मुश्किल हो गया तो आर्य बदले के आग में जलने लगे। खान पान और शारीरिक सुखों को फिर से अनुभव करने के लिए राजाओं को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये उनका सोच बना। तब उनका उठाया गया कदम था बाहरी देशों से मुस्लिम राजाओं को इस देश में आह्वान करना, और ऐसे करने से हिंदुस्तान में शुरू हुआ मुस्लिम इरा। तब तक कई राज्यों में और कई जातियों में विभाजित होकर बेबस इस भारत खंड को आसानी से जीतने में आर्यों ने मुस्लिम सुल्तानों का साथ दिया। कई राजाओं ने उनसे युद्ध करके जान गंवाया तो कुछ और स्वार्थ के चलते सुल्तानों के शरण में चले गए। कुछ राजा अपनी जान और राज्य को बचाने के लिए धर्मांतरित होकर नवाब और सूबेदार बन गए। इसके बाद कई दशकों तक आर्य मुस्लिम सुल्तानों के दरबार में काम करते रहे। हिंदू समाज में अब उनका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे सोचने वाले आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तक उन्होंने धर्म, जाति, वर्ण भेद के नाम से हिंदू समाज पर अपना दबदबा बनाए रखा था, पर एक अलग धर्म के मुसलमान सुल्तानों पर ये हथकंडे नहीं चल रहे थे। सुल्तानों ने देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण शुरू किया। हिंदू राजाओं को धर्म की दुहाई देकर मंदिरों के अधीन किया हुआ धन और जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा किया और उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। आर्यों का ताकत घटती गई। सुल्तानों के बाद आए मुगल। राजपूत युवरानियों से शादी रचाकर उन्होंने भारतवर्ष में मुस्लिम शासन को और शक्तिशाली बनाया। हर सुख से वंचित आर्यों ने फिर से धर्म का इस्तेमाल करके मुस्लिमों को खदेड़ना चाहा। अपने राज्य बचाने के लिए युद्ध करते राजाओं के युद्ध पर धर्म का रंग चढ़ाकर उन्होंने समाज में और अस्थिरता फैलाई। साधारण प्रजा ने समझ लिया कि राज्य प्रजा का हित में नहीं है, ये पालकों के बीच का शतरंज है।
और फिर वो हर राजा और धर्म के साथ जीने के आदी हो गए। बलशाली मुस्लिम पालकों के अंधाधुंध जीत से भारतवर्ष का शासन का बागडोर उनके हाथों में चला गया। इससे आर्यों का ताकत और घट गया। मुस्लिम शासकों के शासनकाल में हिंदू समाज में आर्यों द्वारा बनाई गई कई नियम मिटते चले गए। जीते हुए राज्यों के सिंहासन पर मृत शासक के विधवाओं को बिठाना आर्यों से हजम नहीं हुआ। आर्य डर गए कि हजारों सालों से जिस स्त्री को अबला बनाकर रखा था, आज राज्याधिकार उसके हाथ में चला जाएगा तो उनका बनाया सारा सामाजिक ढांचा ही टूट जाएगा। पर समझ में नहीं आ रहा था कि इन मुसलमानों को किस तरह परास्त किया जाए। इसलिए उन्होंने फिर से गैर देश के शासकों को आमंत्रण देने का ठान लिया। भारत पर कब्जा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश को न्योता दिया। ब्रिटिश इरा की शुरुआत हुई। बिना किसी सैनिकों के इस देश में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए ब्रिटिश को मुसलमानों से भिड़ाकर सिर्फ 30 सालों में 30 लाख वर्ग किलोमीटर वाले इस अखंड भारत पर राज करने में ब्रिटिश का साथ दिया आर्यों ने। एकता विहीन होकर खुद से ही झगड़ने वाली ये भूमि ब्रिटिश पालकों के पैरों तले रौंद दी गई। आर्यों के लिए यह सोचना गलत था कि आर्यों का पुराना सिद्धांत डिवाइड एंड रूल तो ब्रिटिश का भी मूल मंत्र था, तो ये अच्छा साथी बनेंगे और उनके सारे सुख उन्हें वापस मिल जाएंगे। पर ब्रिटिश ने आर्यों को भांप लिया कि अगर जरूरत पड़े तो वो ब्रिटिश के खिलाफ फ्रेंच या पोर्टुगीज को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही भारत का बागडोर उनके हाथों में समाया, उन्होंने राजगुरुओं को खदेड़ दिया और अपने लोगों को वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के पदों पर नियुक्त किया। निस्सहाय होकर आर्यों ने रिलीजियस एरा में उनके द्वारा शुरू किए गए धार्मिक उत्सवों को फिर से दोहराकर सिविल वॉर करवा दिया। भारत के ऐतिहासिक धरोहरों को नाश करने के साथ साथ ब्रिटिश ने यहाँ के परिस्थितियों में ऐसे बदलाव लाए कि वो पहचान नहीं। तब तक सिर्फ हिंदू और मुसलमान में विभाजित भारतवर्ष में उन्होंने क्रिश्चियन प्रचार शुरू किया। इसके बाद दुनिया भर के कई संस्कृति, भाषा, धर्म इस धरती पर आने लगे। ब्रिटिश द्वारा स्थापित कॉन्वेंट में हर जाति और धर्म के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करते देख आर्य डरने लगे। उन्हें भयभीत कर रहा था स्त्री का शिक्षित होना, सती प्रथा का अंत और बाल्य विवाह पर निषेध देखकर आर्यों ने सोचा कि ब्रिटिश उनका नैया डुबोएगा और वो डर गए। उन्होंने ब्रिटिश को रोकने की ठान ली, पर ब्रिटिश के शक्ति का मुकाबला करने वाला कोई ताकत आर्यों को दिख नहीं रहा। ऐसी परिस्थितियों में एक बालक इन सब घटनाओं पर नजर रखे हुआ था। हजारों सालों से उसके जाति को दबा के रखा गया था। शातिर दिमाग था उसका, बुद्धिशाली था। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। समाज और इतिहास पढ़ने के बाद उसने समझा हजारों सालों से आर्य ब्राह्मण ने समाज को चलाया कैसे। उनके मुट्ठी में कैद ज्ञान विज्ञान उनके इशारों पे नाचते थे। कारण था विद्या की ताकत उनके साथ था। उसने भी उसी मार्ग पर चलकर गलतियों को सुधारने का ठाना। जी जान से पढ़ाई किया और 18 डिग्रियां हासिल की। जैसे आर्य राजाओं के साथ चलते थे, वो भी ब्रिटिश के साथ चलने लगा और स्थितियों को सुधारने लगा। अंदर ही अंदर से किंग किंगडम ढांचा को कमजोर करते हुए उसका विनाश करना शुरू किया। 200 साल पालन करने के बाद जब ब्रिटिश को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा, तो अंबेडकर ने बुद्ध की तरह उसमें समाई ह्यूमैनिटी एरा के गुणों को प्रकाशित करना शुरू किया। फिर संग्रहित ज्ञान के आधार पर उन्होंने देश को मोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इरा की ओर। भारत के संविधान का निर्माण का भार डाला गया अंबेडकर के कंधों पर। अंबेडकर को पता था कि इस देश की बदहाली का कारण था राजशाही व्यवस्था और उसे पीछे से चलाते हुए राजगुरु। इसलिए स्वतंत्र भारत में किंग किंगडम ढांचा फिर से ना पनपे, ऐसा व्यवस्था किया उन्होंने। हमारे संविधान के 60% आर्टिकल्स को हिंदू और सनातन धर्म के आधार पर ही लिखा गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी आधारित है 30% आर्टिकल्स। इनसे अपराध मुक्त समाज को गढ़ा जा सकता है। बाकी के 10% संवैधानिक लेख इंसानियत को बढ़ावा देते हैं।
देश में यौन शोषण करने वालों को दी जा रही सजा ही इसका उदाहरण है। संविधान लिखे जाने से पहले अगर एक ब्राह्मण किसी नाबालिग लड़की का यौन शोषण करे तो सनातन धर्म के आधार पर उसे कोई सजा नहीं होता। ये समाज में भद्र इंसान है, ब्रह्मज्ञानी है, गलती की माफी मांग रहा है कहकर उसे छोड़ दिया जाता। संविधान पर आधारित होने के बाद 1970 में अगर कोई ब्राह्मण किसी नाबालिग का यौन शोषण करता तो उसे 2 साल का सजा होता। 1990 तक आते आते यही सजा बढ़कर 5 साल तक का हो गया था। 2015 के बाद आजीवन कारागार या जरूरत पड़ने पर फांसी की सजा भी सुनाई जाने लगी। शायद कुछ साल बाद शोषित के हाथों में बंदूक थमाकर कानूनी तौर पे शोषण करने वालों को मारने का हुक्म दिया जाए। इस तरह समाज से धीरे धीरे अपराध को खत्म करने का प्रावधान किया था अंबेडकर ने। इतना ही नहीं, राज्य व्यवस्था लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाए जाने के लिए राज्याधिकार का बागडोर लोगों के हाथों में ही रख छोड़ा। भारत को एक लोकतंत्र देश बनाकर यहाँ जनप्रतिनिधि बनने के लिए पढ़ाई, पैसा, जात, धर्म के भेदभाव ना हो ऐसे उपचार किया। अगर कोई व्यक्ति समाज में रहकर समाज की पीड़ा समझकर समाज के लिए कुछ करना चाहे तो बस वो प्रजाप्रतिनिधि बनने का हकदार होगा। फिर प्रजाप्रतिनिधि समाज में रहकर समाज को समझकर उसे चलाने के लिए नियम बना सके, ऐसे प्रावधान भी किया है। समाज में आर्यों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था को खत्म करते हुए अछूत प्रथा को गैर कानूनी बताते हुए पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। इतिहास का पहला डिवीजन समाज का मूलाधार स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव को खत्म करने पर बहुत ध्यान दिया था अंबेडकर। इसके लिए हिंदू कोड बिल के तहत उस भेदभाव को पूरी तरह मिटाकर स्त्री को जायदाद में, नौकरी में, पढ़ने के अवसर में समान अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया उन्होंने। अंबेडकर का सपना था कि समाज का आधा हिस्सा स्त्री को हर क्षेत्र में आधा हिस्सा का हक मिले। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, मीडिया, हर क्षेत्र में उन्हें आधा हिस्सा मिलना चाहिए। इस सोच को रोकने का प्रयत्न आर्य करते ही रहेंगे, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन इरा में अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए हम सबको काम करते रहना होगा। तब मिलेगी देश को सच्ची आजादी, तब होगी इस देश में सच्ची लोकतंत्र।